हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टू दुबई चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरभ। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे दुबई का सिटीजनशिप के बारे में। यहाँ का सिटीजनशिप कैसे मिलता है, रियली क्या मिलता है क्या सिटीजनशिप? क्योंकि देखिए, यहाँ पर तो बहुत सारा लोग है यहाँ पर काम करने के लिए आता है, जॉब ढूंढने के लिए जॉब मिल भी जाता है। बहुत सारा लोग है यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर बिजनेस करता है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ का 70-80% बिजनेसमैन इंडिया का है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर जॉब करते हैं तो 2 साल आफ्टर 2 साल 2 इयर्स अंडर आफ्टर 2 इयर्स ये रिन्यू होता है। कंपनी में ये वीज़ा रिन्यू होता है, तो हम लोग वीज़ा के जरिए 2 इयर्स जो रेसिडेंट वीज़ा मिलता है हम लोगों को, परमानेंट नहीं। तो ये आफ्टर 2 इयर्स रिन्यू होता है। अगर किसी ने कंपनी रिन्यू नहीं किया तो हमको दूसरी कंपनी में जाना पड़ता है, और दूसरी काम नहीं मिलता है तो आपको कंट्री वापस जाना पड़ता है। तो जिन लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो उन लोगों का भी जो वीज़ा है 3 साल आफ्टर 3 इयर्स वो रिन्यू होता है। तो ऐसे वो लोग लॉन्ग टर्म यहाँ पर रह सकते हैं। तो देखिए, दुबई का जॉब मिलना हम लोगों का एक ड्रीम होता है, और उसके बाद यहाँ का सिटीजनशिप मिलना भी यह हम लोगों का ड्रीम होता है। क्योंकि देखिए, जॉब मिलना तो यहाँ का ईजी है, उतना टफ नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप मिलना उतना ही ईजी है जैसे जॉब यहाँ पर मिल जाता है। आप ठीक ठाक से ट्राई कीजिए ना, आप लोग जॉब मिल जाएगा। और जॉब के बारे में हम कुछ वीडियो भी बनाया है, आप लोग देख लीजिए वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर। तो दोस्तों, यहाँ का जो सिटीजनशिप तो कैसे मिलता है, क्योंकि दुनिया का देखिए, दुबई का जो पासपोर्ट है ना, दुनिया का फर्स्ट 15 पासपोर्ट में एक होता है दुबई का पासपोर्ट। क्योंकि अगर आप लोगों का यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा ना, यूएई का दुबई का, तो आप लोग वर्ल्ड के 172 कंट्री में आप बिना वीज़ा से जा सकते हैं। आप लोग, इतना स्ट्रांग है यहाँ का पासपोर्ट। और देखिए, और दूसरी जो बात है, यहाँ हम लोग क्यों लाइक करते हैं दुबई यूएई को, क्योंकि यहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉ है, जो आइन, जो कानून, ये कानून बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पर क्राइम 0% है। बहुत शांति है इस कंट्री में। मैं 3 साल से यहाँ पर हूँ। मैं इस 3 साल में एक भी चोरी होने नहीं देखा, क्रिमिनल केस नहीं देखा, क्योंकि यहाँ का क्राइम 0% लड़की का जो सिक्योरिटी यहाँ पर 1000 गुना ज़्यादा है। 3 साल में मैं किसी लड़की को नहीं देखा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ। रात 2-3 बजे यहाँ पर लड़की अकेले घूमते हैं रास्ते में, जॉब के लिए जाते हैं, कुछ ड्यूटी में जाते हैं अकेला, या कोई देखता भी नहीं है। तो बहुत अच्छा, जो जिस आदमी अगर एक बार दुबई यूएई में जिस आदमी को एक बार जॉब मिल जाएगा ना, वो तो इस कंट्री को छोड़ने ही नहीं चाहेगा। इतनी अच्छी है ये कंट्री। तो मुझे तो लगता है दुनिया के सबसे अच्छा सिक्योरिटी है इस कंट्री में, इस यूएई में, दुबई यूएई में। तो देखिए, तो आज हम मेन पॉइंट में आते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करेंगे ना तो बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को मिस हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहाँ का सिटीजनशिप हम लोगों को कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा हम लोगों को? देखिए, अगर कोई बाहर का कोई लड़की दूसरी कंट्री का, जिस कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस, बांग्लादेश, दूसरी कंट्री का अगर लड़की यहाँ का लोकल आदमी से शादी कर लेता है ना, और उसके साथ अगर 7 साल यहाँ पर एक साथ रहते हैं और एक चाइल्ड भी होता है, चाइल्ड होना चाहिए, तो उसको, अगर वो उसके बाद यही सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे तो उसको सिटीजनशिप मिल जाता है। किसी बाहर कंट्री का लड़की यहाँ का, यूएई का, किसी इमारती का, जो यूएई का जो लोकल लोग होते हैं ना, उसको इमारती बोलते हैं। तो किसी इमारती से अगर शादी कर लेता है और उसके साथ 7 साल रहना पड़ता है, और एक चिल्ड्रन भी होना ज़रूरत है, तो उसके बाद उसको यूएई का सिटीजनशिप मिल जाता है। मगर किसी बाहर कंट्री का किसी लड़का ने अगर यूएई इमारती किसी लड़की से शादी कर लेता है तो इसको सिटीजनशिप नहीं मिलता है। ये रूल नहीं है,
किसी बाहर कंट्री का, किसी दूसरी कंट्री का लड़की, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इंग्लैंड, फिलीपींस, जिस कंट्री से हो, तो अगर उस लड़का ने यहाँ का इमारती लड़की, यहाँ का यूएई का किसी लड़की से अगर शादी कर लेता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलता है। तो प्रोसेस क्या है, कैसे मिल सकता है? क्यों किसी बाहर का लड़का बाहर कंट्री का लड़का अगर यूएई का सिटीजनशिप चाहिए तो उसको कैसे मिलता है? क्या कोई प्रोसेस है? हाँ है। तो आपको इस कंट्रीज के लिए कुछ भी करना होगा, यूएई के लिए, दुबई के लिए आपको कुछ करना होगा, ऐसा कुछ करना होगा जो आपको शायद मिल सकता है। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएई के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तो कुछ ओलंपिक में आपको कुछ अच्छा कर दिखाना है। तो ऐसे ही कुछ बड़ा कुछ कर दिखाने से आपको यहाँ का सिटीजनशिप मिल सकता है। अगर आप लड़का हो, अगर आप लड़की हो तो आप किसी इमारती को शादी कर लेते हो, उसके बाद 7 साल यहाँ पर रहो, उसके साथ रहना पड़ता है और एक चिल्ड्रन भी होता ज़रूरत है, तो आपको मिल जाता है यहाँ का सिटीजनशिप। तो लड़का के लिए जो इस कंट्री के लिए कुछ कर दिखाना होगा, तो उसके बाद आप यहाँ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, शायद मिल सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्रिकेटर है, यूएई कंट्री में बहुत सारा क्रिकेटर है जो इस कंट्री के लिए पार्टिसिपेट करता है। वो ऐसा बहुत है जो वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के हैं, तो शायद उन लोगों को यहाँ का पासपोर्ट मिल गया होगा शायद। तो ऐसे कुछ कर दिखाना होगा आप लोगों को, तो उसके बाद आप लोगों को यूएई का सिटीजनशिप मिल सकता है। तो दोस्तों, तो मुझे जो बोलना था तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या, कैसे यहाँ का सिटीजनशिप मिलता है, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता तो कैसे मिलेगा हम लोगों को सिटीजनशिप। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो रियल एस्टेट है ना, वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, उसके जरिए भी यहाँ पर 2 साल 3 साल का उसको वीज़ा मिल जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बहुत दिन, यहाँ पर 15 साल, 20 साल, 10 साल यहाँ पर है। यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो नॉर्मली रिन्यू कर रही है, आफ्टर 2 ईयर्स रिन्यू करता है ना, उसके बाद उसको ऐसे ही आपका ईयर 65 ईयर्स तक आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो नॉर्मली, तो आप रह सकते हो उतना दिन। अगर आप बिजनेस करें तो आप जितना दिन खुशी रह सकते हो, लेकिन वो परमानेंट सिटीजनशिप नहीं है, आपको आफ्टर 3 ईयर्स आपको वीज़ा रिन्यू करना पड़ेगा। यदि आप बिजनेसमैन हो तो आप पूरा फैमिली लेके यहाँ पर रह सकते हो, तो जितना दिन चाहो, 100 साल, 150 साल, लेकिन परमानेंट रेसिडेंशिप नहीं है, जो वो है रिन्यूएबल। अगर बिजनेस नहीं है तो आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जॉब करते हो तो आपका सैलरी, अगर आप बीवी लेकर यहाँ पर रह सकते हो तो आपका सैलरी यहाँ का 5000 द्राम होना होगा, ये होना होगा। अगर आपका सैलरी 5000 द्राम है तो आपका बीवी, आपका चिल्ड्रेन, आपका पेरेंट्स को यहाँ पर ला सकते हो। माइंड इट, 5000 द्राम ये सैलरी होना होगा, तो आप आपको बीवी को यहाँ पर ला सकते हो, आपकी बीवी को वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हो। और जो बिजनेसमैन है वो उसका पेरेंट्स का, उसका चाइल्ड का, उसका बीवी का वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। तो ये सब है रिन्यूएबल, परमानेंट नहीं है। परमानेंट मतलब यहाँ का सिटीजनशिप वो एक ही मैं बोला, अगर आप लड़की हो तो आप लोगों को यहाँ का किसी इमरजेंसी शादी करना होगा, उसके साथ 7 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद एक बच्चा होना भी, चाइल्ड होना भी जरूरी है, तो उसके बाद आपको यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है। अगर आप लड़का हो तो यहाँ का किसी इमारती लड़की से आप शादी कर लेते हो तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तो आप लड़का हो तो इस कंट्री के लिए आपको कुछ कर दिखाना होगा, ऐसा कुछ कर दिखाना होगा, बड़ा कुछ, तो उसके बाद आपको शायद यहाँ का सिटीजनशिप मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, फिर हम कल मिलेंगे कुछ नया मैटर लेके। वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बाय बाय, सैल्यूट।